बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब ने की अडयाला जेल में गुफ्तगू और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। जो लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो ढीले पड़ चुके हैं या जेल के खौफ की वजह से या सख्ती की वजह से कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है, इमरान खान साहब कोई डील करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई मामला सेट करना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह गुफ्तगू की है। एक तो उन्होंने कहा है कि मुझे अवन नमा कमरे में रखा गया, इतना गर्म कमरा है जेल का जिसमें रखा गया और मैंने सख्ती बर्दाश्त की है। फिर जो इमरान खान साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी हैं, मुझे तो चलो इतने गर्म कमरे में रखा गया, बुशरा बीबी जिस कमरे में नमाज पढ़ती हैं वहाँ पर चूहे गिरते हैं छत से, फिर भी उनको ये चीज़ें देखने के बावजूद ये सख्तियाँ दी जा रही हैं कि तंग किया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं है। और बार बार कह रहा हूँ कि मुझे अगर कुछ हुआ तो DGISI और हाफिज आसम मुनीर साहब जिम्मेदार होंगे और कौम फिर इनको पूछेगी, जैसे कौम ने बांग्लादेश वालों से पूछा और जैसे फिर श्रीलंका का हाल हुआ, कौम पूछेगी। ये अब वो दौर नहीं रहा कि आप जो मर्जी करते रहें और आवाम जो है वो खामोशी से देखती रहे। मुझे जो भी कहा जा रहा है और जो भी ये बातें की जा रही हैं कि मेरी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़ौज से आवाम प्यार करती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप आवाम के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ ना करें, आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ही ना कर पाएँ। और जेल में कुछ ज़्यादा ही सख्तियाँ चल रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा है लगता है इनकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अपील है फ़ौज से कि फ़ौज सबकी है और मुल्क को मजबूत इदारों की ज़रूरत है और इदारे मजबूत होने चाहिए। ये जो कर रहे हैं ये खुदकुशी है। बांग्लादेश में देखें, अवाम बाहर निकली और अपना हक छीन लिया अवाम ने। तो सिर्फ भेड़ बकरियाँ ही जो होती हैं या जानवर जो होते हैं उनको डंडे के ज़ोर पे हाँका जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, इंसानों को नहीं। फिर इमरान खान साहब ने कहा, चेयरमैन PCB ने कहा कि मैं क्रिकेट जो है इसमें एक सर्जरी करने जा रहा हूँ, बड़ी सर्जरी, बड़े लेवल की। तो अब हम बांग्लादेश से हार गए हैं, ये सारा नज़ला एक इदारे पर गिर रहा है। मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफ़िकेशन है, उससे वज़ीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बना दिया गया है। ये 2008 का नैबज़दा शख्स है। और साथ में कहा कि मोहसिन नकवी की $5 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है वो दुबई में पड़ी है, उनकी बीवी के नाम पर है। गंदम स्कैंडल में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इलेक्शन का फ्रॉड हुआ है, इसमें सहूलतकारी जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने फराहम की है। और फिर सबसे बड़ी अहम तरीन चीज़ कि जो ये कर रहा है ये इदारों को उल्टा बर्बाद कर रहा है, इसकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। फिर बलूचिस्तान और मुल्क में अमन अमान की अगर सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं तो फिर हर रोज़ ये जो बलूचिस्तान में शहादतें हो रही हैं और पंजाब में चोरी डकैती और पुलिस की मुलाजमत को मारा जा रहा है, आपने देखा है रहीम यार खान में जो हुआ, बड़ा मतलब के कच्चे के इलाके में, और पंजाब में जो हो रहा है, और अभी भी 2-3 और दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में हो चुके हैं, बड़े खौफनाक। तो इमरान खान साहब ने कहा कि दहशतगर्दी तब भी ख़त्म होगी जब अफ़गानिस्तान के साथ टेबल टॉक होगी, अफ़गानिस्तान के साथ बात होगी, मामला हल होंगे। ये इस्लाहात नहीं कर सकेंगे, ना ये कर सकते हैं, ना ये खर्चे कम कर सकते हैं और आमदनी बढ़ा भी नहीं सकते। ये काम मैंडेट वाली हुकूमत करती है, मगर ये लोग एक काम कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बाहर बना सकते हैं, पैसा बाहर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, या फिर ये कर्ज़े ले सकते हैं। और जब ये कर्ज़े लेंगे तो महंगाई मज़ीद आने वाली है, इमरान खान साहब ने कहा है। फिर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है, इमरान खान साहब ने कहा है, और प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान की क्रीम है, जो मलाई है, वो मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं और मज़ीद महंगाई का दौरा आ रहा है। इनके पास कोई प्लान नहीं है और अगर अवाम पर तनकीद करती है, अवाम इनके ख़िलाफ़ मीम्स बनाती है, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी
टांगें खींचती है तो फिर ये उनको डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, फायरवाल लगा देते हैं और इंटरनेट बंद करने की धमकियाँ देते हैं। मैं वाज़ेह बता देना चाहता हूँ कि मुझे मुल्क की फ़िक्र है, मेरा जीना मरना मुल्क में है, पाकिस्तान में है। मेरा मुल्क से बाहर कोई एसेट नहीं है, कोई पैसा नहीं पड़ा है और जरदारी और नवाज शरीफ साहब की तरह कभी डील नहीं करूँगा, जो मर्जी हो जाए। इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है। फिर क्वेश्चन किया गया इमरान खान साहब से, मुल्क में हालात ख़राब हैं, आप लीडरशिप का मुजाहरा करें, कौमी मुफाहमत का मुजाहरा करें, वो आप और उनको माफ़ कर दें सबको। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जैसे इसराइल फ़लस्तीन को कह रहा है कि माजी को भूल जाएं और हमारे साथ बढ़ें आगे और हमें एक्सेप्ट कर लें, तो अमन इंसाफ तब आता है जब इंसाफ शुरू होता है। आपने देखा कि मशरक़ पाकिस्तान वाले इंसाफ मांग रहे थे, जब 2 लख्त हुआ, 2 टुकड़े हुआ तो उनको इंसाफ नहीं दिया गया और हमारे खिलाफ आपने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई हैं। आप जिस कौमी मुफाहमत की बात कर रहे हैं, इससे कबल इंसाफ तो पैदा करें। इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं हैं कि जिस तरफ मर्जी हाँक दिया जाए। बांग्लादेश की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस, चीफ आर्मी और पुलिस के जो IG वगैरह थे वो सारी वज़ीर आज़म के अपने लोग थे, फिर भी अवाम निकली और अपना हक छीन लिया। यूरोप में भी आप देख लें तो आपको नज़र आएगा कि अवाम अपना हक कैसे लेती है और कितने फ़ौजी ऑपरेशन कामयाब हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। फिर इमरान खान साहब से कहा गया, क्वेश्चन किया गया कि इतलात है कि मोहसिन नकवी की वज़ीर आला जो है CM KP के, उनसे कोई मुलाकात हुई है, कोई रब्ते हुए हैं, इसलिए उसके बाद आज़म स्वाति को आपके पास मुलाकात कराई और भेजा गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये सारी हुकूमत झूठ बोल रही है, मैं तो इनकी खबर तक नहीं पढ़ता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से मेरा किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। मेरे साथ जो तैनात अमला है उसको 4थी बार तब्दील किया गया। अडयाला जेल में दोबारा तब्दीली हुई है, जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उनको तब्दील कर दिया गया, ख़ास करके 3 ऐसे ऑफिसर्स जिनको ये हुक्म था कि आपने जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इमरान खान साहब का खाना टेस्ट करना है, इमरान खान साहब के खाने की तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनको चेंज कर दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बड़ी तशवीश का इज़हार कर रही है कि ये क्या हो रहा है। अगर इमरान खान साहब की जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि पहले भी 3 बार अटैम्प्ट की जा चुकी है, तो ये मामला किस तरफ जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो ये मुलाकात हुई है इससे मेरे किसी किस्म का जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता है वो नहीं है। मुलाकात करवाई गई तो मुझे बताया गया तो मैंने आगे से हुक्म दे दिया। इमरान खान साहब से मुलाकात की है जो आज़म स्वाति साहब, और सहूलत फराहम की है, क्या ये मुस्बत अमल है? तो ज़ाहिर है आज़म स्वाति साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और निज़ाम को बचाने के लिए मुस्बत अमल था। आगे अलीमा खान जो है उनके बीच में या उनकी जो किरदार है सियासत में, उसके ऊपर अगर बात करूँ तो अलीमा खान साहिबा जो हैं उनका सियासत से कोई किरदार नहीं है। वो अपने भाई की जंग लड़ रही हैं, अपने भाई की रिहाई के लिए जंग लड़ रही हैं, कैंपेन शुरू कर रही हैं, और कब करेंगी ये भी वो बताएंगी। नौजवानों को लेकर निकलेंगी, सड़कों पर आएंगी, मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ कैंपेन है और वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि वो उनकी बहन है। जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि शौकत यूसुफज़ई जो है एक मुहिम है, ये जो भी कह रहे हैं कोई किसी ने लॉन्च किया है जो भी है, लेकिन उन्होंने जो बात की वो बड़ा ज़बरदस्त एक ख़ास किस्म के जो एलिगेशन है वो लगा गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतशार का सबब बन रही हैं पार्टी में अलीमा खान साहिबा। शौकत यूसुफज़ई साहब ये कह रहे हैं इमरान खान की बहन जो है वो इंतशार का सबब बन रही हैं। अलीमा खान रिहाई में इंतशार का बस जो पार्टी है उसकी बात कर रहे हैं कि इंतशार का बस बन रही हैं, अपने फैसलों को दूर रखें, पार्टी उनके फैसले नहीं मानने वाली, और मौरूसी सियासत जो है वो ख़त्म की जाए, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और फिर उन्होंने आगे बात की वज़ीर आला KPK की हुकूमत के हवाले से कि उसके ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं कि उसको कमज़ोर किया जाए। इमरान खान साहब जब कहेंगे तो जो KPK के वज़ीर आला हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात की गई। अब शौकत यूसुफज़ई जो हैं उनके हवाले से आप सब जानते हैं कि वो ये किस सेंस में बात करें, मगर अलीमा खान साहबा जो हैं वो इमरान खान साहब की बहन है, और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो एक मुहिम चलाई हुई है या जो ये बातें करती हैं प्रेस टॉक,
इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल के घर के। पाकिस्तान जिंदाबाद।